गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नियंत्रण विषय चैप्टर को पढ़ेंगे बीएसटी में। नियंत्रण जो है वो किसी भी व्यावसायिक संगठन में जब सभी तरह के उत्पादन कार्य समाप्त हो जाते हैं तो उस समय हम लोग वास्तविक जो हम लोग को परिणाम प्राप्त होता है उसकी तुलना हम लोग करते हैं। जब हम लोग नियोजन प्लानिंग किए रहते हैं तो उस समय हम लोग एक लक्ष्य, एक टारगेट फिक्स करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड तय करना, प्रमाप तय करना। तो उस समय हम लोग उसको तय करते हैं और जब वास्तविक परिणाम आ जाते हैं उत्पादन के तो उन दोनों की तुलना करते हैं और तुलना कर के ये देखते हैं कि लक्ष्य को कितना प्राप्त किया गया। यानी हमारा जो उत्पादन हुआ, वास्तविक उत्पादन, वो स्टैंडर्ड के, प्रमाप के कितना नज़दीक हम लोग पहुंच पाए, कितना नज़दीक जा कर के हम लोग उत्पादन का कार्य कर पाए। तो फिर उसके बाद जो कमी रह जाती है उसको, उसके कारणों का पता करके उसको हम लोग जब अगली बार हम लोग नियोजन करते हैं तो उसको हम लोग उन सभी कारणों को, समस्याओं को, कमियों को पूरा करते हुए नियोजन का कार्य करते हैं, ताकि अगली बार जब हम कार्य करें तो वो ये सभी बाधाएं हमारे जो प्रमाप है, हमारा जो लक्ष्य है, टारगेट है, उसको जो है प्रभावित नहीं कर सके। तो यहाँ देखिए ऊपर में आपको डायग्राम बनाया गया है कि सबसे पहले नियोजन का कार्य होता है, उसके बाद नियोजन के बाद संगठन का कार्य, उसके बाद नियुक्तिकरण करते हैं, फिर निर्देशन होता है और निर्देशन के बाद में फिर हम लोग यहाँ नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो नियंत्रण की जो स्थिति है वो क्या है, नियोजन सबसे पहले प्रारंभ होता है किसी भी संस्था में, और नियोजन में हम लोग सभी तरह की योजनाओं को और सभी तरह के लक्ष्यों को, उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, कैसे काम करना वो निर्धारित करते हैं। सभी तरह का स्टैंडर्ड जो है, प्रमाप जो है, क्या रिज़ल्ट हमको लेना है, परिणाम क्या प्राप्त करना है, वो यहाँ तय कर दिया जाता है नियोजन में। और जब उत्पादन का कार्य होता है फाइनली, तब वहाँ पर हम लोग वास्तविक जो हम लोग का परिणाम प्राप्त होता है, उत्पादन आता है, तो उससे हम लोग तुलना करते हैं कि जो नियोजन में प्रमाप तय किए गए थे, स्टैंडर्ड फिक्स किए गए थे, उसको हम लोगों ने कितना प्राप्त किया है। तो और फिर उसकी तुलना करने के बाद जो कारण होते हैं जिसके कारण हम लोग वास्तविक हम लोगों ने प्रमाप को, स्टैंडर्ड को प्राप्त करने में कोई कमी रह गई है, तो उसके कारणों को पता करते हैं और अगली बार जब नियोजन का कार्य करते हैं तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नियंत्रण जो है वो प्रबंधकीय कार्यों का सबसे अंतिम कार्य होता है प्रबंधक का, और नियोजन सबसे पहला कार्य होता है। लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि और ये भी कहा जाता है कि नियोजन भविष्य में देखने वाला है, मतलब आगे की तरफ वो देखता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल वैसा ही नहीं है। नियोजन, नियंत्रण से जो भी निष्कर्ष निकलते हैं, जो सुझाव आते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए फिर अगला वो नियोजन का कार्य किया जाता है। इसलिए नियोजन अपना पीछे भी देखता है नियंत्रण की तरफ कि वो क्या सुझाव दे रहा है अगली प्लानिंग के लिए, और फिर वो आगे की तरफ भी देखता है। तो नियोजन आगे की तरफ देखने वाला भी होता है, पीछे की तरफ देखने वाला भी होता है। और नियंत्रण क्या है, प्रबंधकीय कार्यों का अंतिम कार्य है, लेकिन ये नियोजन के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इस तरह से ये है। और इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। हम लोग आज क्लास में यही समझेंगे कि वास्तव में नियंत्रण है क्या, नियंत्रण की क्या स्थिति है प्रबंधकीय कार्यों में। तो नियंत्रण दो तरह के कार्यों के लिए हम लोग करते हैं व्यवसाय में। एक को कहते हैं गुणात्मक नियंत्रण और दूसरे को कहते हैं परिणात्मक नियंत्रण। यहाँ देखिए लिखा हुआ गुणात्मक यानी क्वालिटी कंट्रोल, और दूसरा क्वांटिटी, परिणात्मक नियंत्रण, क्वांटिटी कंट्रोल। यानी व्यवसाय में, किसी भी व्यवसाय में हम लोग ये किसी भी वस्तु का जो गुण है, क्वालिटी है, उस पर कंट्रोल हम लोग रखते हैं, और दूसरा
क्वांटिटी कितना उत्पादन होगा उस पर हम लोग कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक उदाहरण है कि अगर गुणात्मक नियंत्रण में क्या होता है, मान लो कि किसी व्यवसाय ने फिक्स किया कि वो 4 तरह से की क्वालिटी का वस्तु वो तैयार कर सकता है। ए प्लस क्वालिटी का जो सबसे अच्छा है, मान लो उसको हम लोग 100 पॉइंट देते हैं कि 100 पॉइंट अगर मिलता है किसी को उत्पादन की क्वालिटी को तो उसको हम लोग ए प्लस बोलेंगे। और जिसको 95 पॉइंट्स तक मिलेगा तो उसको हम लोग बी ग्रेड ए ग्रेड बोलेंगे। और 80 पॉइंट्स तक पाने वाले को बी ग्रेड बोलेंगे और 60 पॉइंट पाने वाले को सी ग्रेड की क्वालिटी का वस्तु हम लोग बोलेंगे। अब मान लो कि ये हम लोग तय किए कि नहीं, हम लोग को ए ग्रेड का वस्तु बनाना है, यानी कि हमको कितना पॉइंट्स प्राप्त करना होगा, क्वालिटी कितना होना चाहिए, 95 पॉइंट्स तक हमारा मिलना चाहिए चेक करने पर। अब जब एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ तो हम लोगों ने देखा कि हमारा जो है पॉइंट्स कितना हुआ, हमारा 95 तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, हमारा क्वालिटी जो है 80 पॉइंट्स ही प्राप्त किया, इसलिए हम लोग बी ग्रेड में आ गए हैं। यानी हमारा जो वस्तु का उत्पादन हुआ है वो बी ग्रेड का है, क्योंकि हम लोग 80 पॉइंट्स तक ही हासिल कर पाए हैं, हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं हो पाया है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, मैचिंग का काम करेंगे। मैचिंग में क्या होगा कि हम लोग मैचिंग में एक्चुअल जो परिणाम आया है उत्पादन का और जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने तय किया था नियोजन के समय में, वो दोनों की तुलना करते हैं। एक्चुअल में क्या है, बी ग्रेड 80 पॉइंट्स मिला, 80% या पॉइंट का हम लोग क्वालिटी हम लोग वस्तु बना पाए हैं। और स्टैंडर्ड कितना तय किया गया था, ए ग्रेड के लिए 95 पॉइंट्स लाना था, हमारा वस्तु जो बनता उसका 90 पॉइंट्स हम लोग को मिलता चेक करके उसका क्वालिटी। तो दोनों में क्या अंतर रह गया, कितने पॉइंट्स का अंतर रहा, 15 पॉइंट्स कम हो गया, माइनस हो गया। तो एक्चुअल को स्टैंडर्ड से माइनस करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो भी हम लोग का स्टैंडर्ड से हटकर के हुआ है, स्टैंडर्ड से हटकर के जो भी हुआ है कम या ज़्यादा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं, विचलन। यानी क्या कमी रह गया, क्या डिफरेंस रह गया, डिफरेंस अंतर क्या रह गया हमारा प्रमाप उत्पादन से, जो हम लोग तय किए थे कि 95 पॉइंट्स तक यहाँ पास हम लोग को लाना था, तो वहाँ हम लोग 15 पॉइंट से कम रह गए। तो इसको वेरिएंस या विचलन कहते हैं। ये प्लस में भी हो सकता, अच्छा होगा तो प्लस में आएगा, और अगर ख़राब होगा उससे कम हम लोग करेंगे तो वो माइनस में आएगा। और तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि जितना है उतने ही रहा, यानी 95 पर स्टैंडर्ड था और एक्चुअल भी कितना हम लोग लाए 95, तो 95 तो जीरो हो जाएगा, मतलब कोई विचलन नहीं होगा। तो वेरिएंस या विचलन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, पॉजिटिव, निगेटिव और नील, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य, 3 तरह के विचलन हो सकते हैं हमारे उत्पादन में। तो अब क्या करेंगे, अब क्या इस जो कमी रह गया हमारे गुणवत्ता में, उत्पादन की गुणवत्ता में, उसका पता लगाया जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कि विचलन के कारण का पता लगाना और विश्लेषण करना हमारा अगला काम होता है। और फिर उसके बाद हम लोग उसका सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं, यानी अगले बार जब प्लानिंग करेंगे तो उन सभी कारणों को जिसको हम लोगों ने खोजा है उनको दूर करते हुए प्लानिंग का कार्य करेंगे। इसी तरह से परिणात्मक, अगर परिणात्मक, मान लो परिणात्मक नियंत्रण का मतलब क्या है, हम लोगों ने तय किया कि उत्पादन कितना करना है, 1 लाख यूनिट करना है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, वास्तव में 89,000 यूनिट हुआ। अब हम लोग मिलान करेंगे कि भाई एक्चुअल से स्टैंडर्ड उत्पादन का मिलान करेंगे, देखें कि 11,000 यूनिट क्या हो गया, हमारा कम आ गया है, माइनस हो गया। तो इतना कम प्रोडक्शन का कारण क्या हुआ, तो उसका पता करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और जो भी कारण पता चलेगा उसके लिए हम लोग सुझाव देंगे अगले बार प्लानिंग करते समय कि इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग किया जाए, ताकि जो हम लोग स्टैंडर्ड को प्राप्त कर सकें, प्रमाप को प्राप्त कर सके उत्पादन में। तो ये जो कार्य है इसको कहते हैं नियंत्रण की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें 5 स्टेप हैं। प्रमाप निर्धारित करना, स्टैंडर्ड तय करना क्या होगा, ये नियोजन के समय होता है। फिर वास्तविक उत्पादन का पता लगाना, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड का मैचिंग कराना किससे, एक्चुअल उत्पादन से, और वेरिएंस देखना क्या कमी रह गया, क्या अंतर रह गया, कमी नहीं अंतर क्या रह गया,
उसके बाद उन अंतरों का कारण पता करना और फिर सुधार। ये 5 कदम हैं, स्टेप्स हैं नियंत्रण प्रक्रिया के। तो नियंत्रण प्रक्रिया का कार्य जब इसी तरह से हम लोग नियंत्रण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये है कंट्रोलिंग या नियंत्रण। अब हम लोग फिर इससे ये आज का जो भी टॉपिक है आपको सिर्फ ये समझाया गया कि नियंत्रण क्या है, नियंत्रण क्या प्रक्रिया किस तरह से कार्य करते हैं, हम लोग नियंत्रण का कार्य कैसे करते हैं, ये समझने के लिए ये 2 उदाहरण आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे आपको फिर समझाया जाएगा। कोई क्वेश्चन होने से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके।